दिग्विजय के चाहने वालों, आप लोग से क्वेश्चन है, आखिर दिग्विजय का इविक्शन का मेन कारण क्या है? सबसे ज्यादा खुशी किसको मिल रहा है? क्या बदलाव हो सकता था? क्या दिग्विजय बच सकता था? कहीं न कहीं पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये आया कि अगर चाहता लोग तो बच सकता था, क्योंकि सलमान खान वीकेंड के वार में जब ये बात को रखा तो टू द पॉइंट पूरा साफ साफ क्लियर दिखा था कि कहीं न कहीं दिग्विजय का बचने का चांस बढ़ गया था, बच सकता था ये इंसान। तो कहीं न कहीं होता है कि जब आप टॉप 5 में हो, वोटिंग के हिसाब से जनता आपको प्यार दे रहा है, स्नेह दे रहा है, और आप यूं ही घर से बेघर हो जाते हो, तो कहीं न कहीं दुख होता है। ये दुख जायज है। देखो, दिग्विजय गया कहीं न कहीं खुद के माइंडसेट से भी पहला कारण ये भी हो सकता है, ऐसे लोगों के बीच में बैठा जो इसको कभी पहला महत्व दिया है नहीं, जिसको लोग प्रायोरिटी कहते हैं, ये कभी किसी का था नहीं। जो लोग कभी साथ दिया भाईचारा के रूप में, ये उसे अपना बनाया नहीं। श्रुतिका को अपना बनाया, करण को बनाया, चुम को बनाया, शिल्पा को बनाया, उसने ही इसके पीठ पीछे खंजर मारा। आप कारण जानते हैं क्यों निकला? कहीं न कहीं दिग्विजय फ्रस्ट्रेट हो चुका था वो अपना गेम के चक्रव्यूह में। वो समझ नहीं पा रहा था कि हम किसका साथ दें, किसका साथ लें। वो सभी से बैर कर लिया था बहुत कम समय में। इतने कम समय में शायद हो सकता है किसी से इतना बैड लोग किया होगा। आज पूरा घर वालों को देख लो, सब कन्वीनियंस के हिसाब से एक दूसरे से बात कर रहा है, लोग बैठ रहा है। आज करण बीबीएन के साथ बैठ रहा है, मिश्रा के साथ बैठ रहा है, बट ये दिग्विजय खुद के ईगो सेटिस्फेक्शन के फेर में वो ये चीज को नहीं देख पाया। अपना गेम से ज्यादा वो अपना ईगो को, एटीट्यूड को महत्व दिया। ये कारण भी हो सकता है। श्रुतिका के साथ उसने सबसे पहला बॉन्ड स्टेबल किया घर में, बट वो भी धीरे धीरे बिखरता देखा। और अंत जो ये इवेक्शन हुआ दिग्विजय का, तो वो कहीं न कहीं झगड़ा ही था। श्रुतिका उस झगड़ा वाला प्रेशर में उस चीज को सोच नहीं पाया, नहीं कर पाया। दूसरा कहीं न कहीं बात ये भी आता है कि उसका जो चाहने वाला था करण, चुम, ये लोग भी बात नहीं किया। जब सेकंड टाइम बिग बॉस ने भी बोला कि आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, किसी ने उसे इशारा तक नहीं किया, उसे समझाया तक नहीं। सलमान खान ने क्लियर चुम को बताया कि अगर इतना ही उसको जाने का दुख है तो भाई तुमने उस टाइम बचाने के लिए क्या किया? अंत रिजल्ट यही आता है कि उन लोग भी कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ रोने के सिवा। आप लोग को ये नहीं लगता है कि शिल्पा कहीं न कहीं एरा बन के पेड़ा खा रही है, बिना कुछ किए हुए गेम में उलट पुलट किसी के सामने लड़े बिगड़े झगड़े वो सभी सही तरीके से आगे बढ़ते जा रही है स्टेप बाय स्टेप। दिग्विजय का बाहर होने का मेन सबसे ज्यादा अगर रीजन अगर निकलता है तो कहीं न कहीं शिल्पा का वोटिंग प्रोसेस भी। अगर शिल्पा अगर यामिनी को वोट अगर करती तो कहीं न कहीं रिजल्ट कुछ और आता, बट यहाँ पे स्मार्ट प्ले करके उसने फिर से वोट ईडन को दी, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा था, चुम के साथ था, बचाना था, तो उसने ये नहीं किया। इसके लेके भी चुम ने सवाल उठाई थी बहुत, तुमने वोट क्यों नहीं दी कशिश को, ईडन का क्यों? इस बार भी सेम स्मार्ट प्ले, स्मार्ट मूव ऐसा बोल सकते हो, उसने ईडन को दी। कहीं न कहीं नंबर गेम था, नंबर वाइज कहीं न कहीं अप एंड डाउन हो गया। अब बात यहाँ पे आता है कि ये बिना लोगों के सामने आए इतना अच्छा से स्मार्टली खेल रही है कि लोग अभी तक इसके बारे में कोई जान ही नहीं पाए। कहीं न कहीं दिग्विजय बाहर गया है तो हम इसका श्रेय शिल्पा को ही देंगे, क्योंकि आराम से एरा बन के पेड़ा खा रही है और लोगों को पता भी नहीं चला। सबसे साना प्लेयर है कोई तो शिल्पा। लोग इसके आगे पीछे जो भी है सबसे पहले उसको खत्म कर देगी, करण को खत्म करेगी, चुम को खत्म करेगी, धीरे धीरे सबको एक खा जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि शिल्पा सबको खाते जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है। आप लोग होस्ट पैरासाइट के बारे में जानते होंगे कि जिस पे जाता है बैठता है उसी को खाता है। सेम शिल्पा वही गेम स्ट्रेटजी लगा के गेम खेल रही है। इंसान को जितना भी अकल होना चाहिए कि इंसान की बचाने के लिए कम से कम इसका वोट कम करने के लिए किसी का वोट बढ़ा दे। इस चाहती थी शिल्पा कर सकती थी, बट वो नहीं की। सलमान खान ने भी चीज को दिखाया, बताया कि शिल्पा ने भी क्या की तुम बचाने के लिए। शिल्पा ने कुछ नहीं बोला, नहीं। अविनाश ने वहाँ क्लियर सही बोला यार कि कहीं कहीं इसका प्लान था बाहर निकालना और ये निकाल दी। ये एक नंबर अविनाश टू द पॉइंट मुंह पे बोल दिया, एक नंबर काम किया। खैर अब दिग्विजय बाहर निकल गया अनएक्सपेक्टेड, कहीं न कहीं उसका गेम प्ले उसी पे भारी पड़ गया। हम ये फिर से बोलेंगे अब उसे ये सीखने को मिलेगा कि एटलीस्ट इतना भी स्मार्ट नहीं बन जाए, अपना आपके वन मैन आर्मी न समझे कि आगे जाके इसी तरह से टॉप 10 में भी ना आए और बाहर निकल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। कृपया आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। भाई एक सब्सक्राइब कर दें, आप थोड़ी घट जाओ यार।